इंश्योरेंस क्लेम तो हमारा सेकंड क्लास है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जो सम्स आ रहा है इसमें सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वाला केस आ रहा है और एडिशनल एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या बोलता है, एक आग लग जाता है कब, 1 जुलाई 2024 कलिंग लिमिटेड एंड द बिजनेस वॉज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, मेरा बिजनेस कितने से कितने दिन तक बंद था, 30 नवंबर तक। तो मतलब 1 जुलाई टू 30 नवंबर कितना होता है, 4 मंथ, ना सॉरी 5 मंथ, 5 मंथ तक मेरा बिजनेस पूरी तरीके से ख़राब था। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, हमें मिला कि एक्चुअल टर्नओवर मतलब इस पीरियड में जुलाई से लेकर दिसंबर 30 नवंबर को मेरा सेल कितना हुआ, मेरा एक्चुअल सेल हुआ था 3 लाख रुपये का। तो इसका मतलब ये डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड था, मतलब मेरा जब नुकसान हुआ उस वक्त आग लगने के बाद। तो सेम पीरियड में मेरा पिछले साल, सेम पीरियड में मेरा पिछले साल, ये 24 का था जब आग लगने के बाद, पिछले साल इसी टाइम पीरियड में मेरा कितना सेल हुआ था, 10 लाख का सेल हुआ था। तो हिसाब से हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरा 7 लाख का शॉर्ट सेल्स हो रहा है, मेरा 7 लाख का सेल्स कम हो रहा है। अभी हम आगे बढ़े नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये डेटा पता चल गया कि मेरा शॉर्ट सेल्स यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा डेटा बोला है हमारा नेट प्रॉफिट पिछले साल कितना हुआ था, हमारे नेट प्रॉफिट हुआ था 4.5 लाख। ठीक है, और जिसमें से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना था मेरा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि इंश्योर्ड था। ठीक है, तो इंश्योर्ड फिक्स एक्सपेंसेस अगर है तो ये मेरा दिस प्लस दिस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, क्या बताया था, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, 7.5 लाख। ठीक है, और पिछले साल का मेरा सेल कितना हुआ था, 25 लाख। तो 7.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट और 25 लाख का सेल्स, तो 7.5 लाख बाई 25 लाख मतलब मेरा 30% हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से निकला। दूसरा चीज़ क्या बोलता है, टर्नओवर एंडिंग 30 जून मतलब आटो मतलब एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर मेरा कितना है, जब आग लगा उससे ठीक 1 साल पहले, आग लगा 1 जुलाई को, ठीक इससे 1 साल मतलब 12 महीना पहले मेरा 12 महीने का सेल्स कितना दिया हुआ है, 27,50,000। और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारा इंश्योर्ड, और यहाँ पे क्या बोला है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मतलब टोटल फिक्स्ड खर्चा मेरा कितना है, 3,60,000 का है, जिसमें से 3 लाख मेरा इंश्योर्ड है। तो मतलब बाकी का 60,000 रुपया क्या हो गया, अनइंश्योर्ड। मतलब 360 माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 60,000 विच इज़ अनइंश्योर्ड। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन में 3,60,000 नहीं लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन में हम लोग वी ओनली टेक इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वी डज नॉट टेक अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग जब एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं तब लेते हैं। अब क्या होता है, हम लोग को तो ये, हम लोग को लॉस ऑफ प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट क्लेम करना है। अब क्या बोल रहा है, कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस, मतलब वो एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ 45,000 विच रिड्यूसेस द लॉस इन टर्नओवर। मतलब जब ये पीरियड ऑफ डिसलोकेशन था, डिसऑर्गेनाइज बोलता है, डिसलोकेशन या डिसऑर्गेनाइज, जब मेरा आग लगने के बाद 5 महीने के लिए जब मेरा बिजनेस ख़राब था, उस वक्त मैंने 45,000 रुपये का खर्चा किया था ताकि मेरा लॉस कम जाए। तो ये जो 45,000 रुपये खर्चा किया था, इस खर्चा का भी क्लेम हमें मांगना होगा, किससे मांगना होगा, इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ कहानी है जो मैं बताऊँगा। अब दूसरा चीज़ क्या बोलता है, देयर वॉज अ सेविंग्स इन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 12,430 रुपया। मतलब क्या होता है, मेरा कुछ सेविंग्स हुआ था। सेविंग्स मतलब क्या होता है, जब आग लगा था और जब मैं कमा रहा था, तो जब आग लगने के पहले क्या होता है, मेरा कुछ खर्चा होता है जो मेरा फिक्स्ड होता है, जो हमको देना पड़ता है। सपोज कोई वर्कर को मैं हमेशा 1,000 रुपये हमेशा 12,000 रुपये देता था हर महीना। ठीक है, जब मेरा आग लगा दुकान में तो वो दुकान में जल के मर गया, तो मेरा 12,000 रुपये का सैलरी बच गया, तो वो हो गया मेरा सेविंग्स। ठीक है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये वही सेविंग्स होता है जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का बच जाता है। तो ये सेविंग्स किसने किया था, कंपनी ने किया है, कंपनी का ये पैसा बच गया कब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉस। और कंपनी का पॉलिसी वैल्यू कितना है, 8,50,000 6 महीने के लिए। और यहाँ पे तुमको ट्रेंड दे दिया हुआ है,
20% का, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल्स का अलग कहानी होगा। शॉर्ट सेल्स में यहाँ पे मेरा 7 लाख नहीं होगा, इसमें हम लोग ट्रेंड जोड़ेंगे। तो चलो देखते हैं पॉलिसी वैल्यू। हम लोग सबसे पहला स्टेप होता है क्या, शॉर्ट सेल्स निकालना। तो हमारा पॉलिसी वैल्यू इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का है, हम लोग लिख लिए हैं। हमारा सेल्स कितना हुआ है पिछले साल, ये क्या हुआ है पिछले साल का है। प्रीवियस ईयर का सेल्स है 10 लाख, हम लोग ट्रेंड जोड़ेंगे। तो एक्सपेक्टेड सेल्स मेरा कितना होना चाहिए था इस साल, एक्सपेक्टेड सेल्स होना चाहिए था मेरा 12 लाख, लेकिन मेरा एक्चुअल सेल्स कितना हुआ, आग लगने के कारण मात्र 3 लाख हुआ। तो इसका मतलब मेरा 9 लाख का क्या हो गया, शॉर्ट सेल्स हो गया। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैंने क्या बताया था, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेना है सर। नेट प्रॉफिट हमारा हुआ था 4.5 लाख और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है मेरा 3 लाख। ठीक है। और मेरा टर्नओवर कितना था 25 लाख, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आया 30%, राइट। तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, मेरा शॉर्ट सेल्स, मेरा सेल्स का कमी कितना हुआ है, मेरा 9 लाख का सेल्स कम हुआ है, जिसमें मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कमाना था 30%, जो कि होना चाहिए था 2,70,000। तो मेरा 2,70,000 का नुकसान हुआ ना, यही लॉस था जो मैं नहीं कमा पाया। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये देगा। लेकिन ये जो 3 लाख का सेल्स हुआ है, ये 3 लाख का सेल्स अचीव करने के लिए मैंने 45,000 का खर्चा किया है। तो वो 45,000 का खर्चा भी मैं मांगूंगा किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। तो उसके लिए मुझे ऑटो निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। तो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकलता है, जिस वक्त आग लगा, आग लगने के ठीक 12 महीना पहले, मतलब ठीक 12 महीना जो होता है प्रीसीडिंग 12 ईयर, उसमें मेरा सेल कितना था 27,50,000। ठीक है, एज पर क्वेश्चन। और हमारा ट्रेंड है 5.5 लाख, दैट इज़ 20%। तो हमारा ऑटो कितना आया 33 लाख, 33 लैक्स का एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर हुआ, जिसमें मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाना है एट द रेट 30%। मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑटो कितना है 9,90,000। मतलब कंपनी को इतना इंश्योरेंस लेना चाहिए था ऑटो का जीपी के अनुसार। कंपनी को कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए था, 9,90,000 का इंश्योरेंस लेना चाहिए था। कंपनी ने इंश्योरेंस कितने का लिया है 8,25,000। तो इसका मतलब मुझे क्या लगेगा, मेरा लगेगा एवरेज क्लॉज। हम लोग एवरेज क्लॉज बैठाएंगे। तो अब कहानी क्या है, एडिशनल एक्सपेंसेस का खर्चा ये कैसे निकलेगा। तो एडिशनल एक्सपेंसेस का भी क्लेम करेगा, मतलब ये जो लॉस था 2,70,000, ये तो कंपनी मांगेगा इंश्योरेंस कंपनी से, साथ ही साथ एडिशनल एक्सपेंसेस भी मांगेगा। तो एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी देता है। बोलता है कि आपका एक्चुअल खर्चा जितना हुआ वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। आप मतलब क्या होता है, आपने जो बेचा था सामान, ठीक है, मतलब आपने जो एडिशनल खर्चा किया था 45,000 का खर्चा किया था ना, इसकी वजह से आपको जितना का सेल्स हुआ है उसका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो हमें वो सेल्स दिया नहीं है, तो हमारे पास जो 3 लाख रुपए का जो सेल्स हुआ था आग लगने के दौरान, मैं उसी सेल्स को पकड़ता हूँ कि ये 45,000 के कारण मेरा ये 3 लाख का सेल्स हुआ है पूरा का पूरा। तो मैं ये 3 लाख का 30% पकड़ लूँगा। तो 3 लाख का 30% मतलब 90,000। तो इससे मुझे पता चला कि 45,000 कम है, ये हो सकता है। दूसरा कहानी क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा थर्ड वन, दैट इज़ द एडिशनल एक्सपेंसेस। मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड। मतलब इसमें जीपी ऑन ऑटो तो लेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अनइंश्योर्ड, आपने इंश्योरेंस इसका क्यों नहीं करवाया है, ये भी हम जोड़ेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। आपका 45,000 का खर्चा है ना, तो प्रोपोर्शनेट करने के बाद आपका कितना आ रहा है 42,430। तो इसके अनुसार लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का कंडीशन है, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा। तो ये तीनों कंडीशन बिल्कुल याद रखना, ये तीनों कंडीशन ही रहता है जब एडिशनल एक्सपेंसेस दे देगा। तो तीनों में सबसे कम 42,430, मतलब 42,430। तो इसका क्लेम हम लोग मांगेंगे, मतलब 2,70,000 प्लस 42,430, ये मुझे क्लेम मांगना है। तो अब हम लोग क्लेम कैसे मांगेंगे, 2,70,000 प्लस 42,430। तो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम इतना हुआ, लेकिन मैंने कुछ बचाया था, वही इंश्योरेंस वाला जो सेविंग्स इन ये वाला जो 12,430 रुपया जो था, तो मैंने ये सेविंग्स बचा लिया था। तो ये सेविंग्स हटाने के बाद मेरा एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, मेरा एक्चुअल लॉस हो रहा है 3 लाख। लेकिन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी तो मेरे को 3 लाख देगा नहीं, क्योंकि मुझे लेना चाहिए था इंश्योरेंस कितना 9,90,000 का, मैंने लिया 8,25,000। तो इसी के बेसिस पे मेरा नेट क्लेम बैठेगा। तो मेरा नेट क्लेम क्या है, पॉलिसी वैल्यू इंटू लॉस बाई जीपी ऑन ऑटो। तो हमारा लॉस हुआ है 3 लाख,